हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और हम लोग रिवाइज करेंगे इस क्वेश्चन आंसर को जो हम लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 2 में, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग एक बार अपना अटेंडेंस बना लीजिए। जो भी आपके अटेंडेंस है उसको पहले बना लीजिए आप लोग अच्छे ढंग से, और उसके बाद जो है मैं क्लास को लूँगा। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक यू हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। जैसे कि हम सभी के पास अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स के पास भी जो है अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उनके पास भी लीफ होते हैं, रूट होते हैं, स्टीम होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, है ना, फ्लावर होते हैं, सीड होते हैं। तो ये भी उनके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और हम सभी के पास भी जो है डिफरेंट पार्ट, जैसे हैंड, लेग्स, आईज, है ना, फीट, चेस्ट। तो हम सभी के पास भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक उसी प्रकार प्लांट्स के पास भी जो होता है वो डिफरेंट पार्ट्स होता है। लेट अस लर्न मोर अबाउट इट। अ प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। चलिए इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं। और अ प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट का जो पार्ट है, जो बॉडी है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। The part of the plant below the ground is called the root. जो जमीन के नीचे का भाग होता है, ठीक है, जमीन के नीचे का भाग होता है प्लांट के, उसको हम लोग रूट कहते हैं। ठीक है, जो जमीन के नीचे का भाग होता है प्लांट के, उसको हम लोग रूट कहते हैं। रूट का अलग अलग काम होता है। रूट का काम होता है It takes water and nutrients from the soil. ये जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद फिर इसको स्टीम के थ्रू लीफ तक पहुंचाता है। तो ये जो मदद होती है, ठीक है, लीफ की मदद करता है खाना बनाने में। ठीक है, ये जो पानी पहुंचाता है ना, तो वाटर तो चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस में, तो उसके लिए वाटर जो अगर कोई एब्जॉर्ब करके देता है तो वो रूट है। ठीक है, वो रूट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करके देता है। द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द स्टीम। जो ऊपर का पार्ट होता है उसको हम लोग शूट कहते हैं। उसमें स्टीम, ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट, सीड, फ्लावर, ये सब उसी में आते हैं, शूट में। ठीक है, It gives support to the plant. ये प्लांट को सपोर्ट देता है। It is strong in some plants and in some it is weak. किसी प्लांट का जो स्टीम होता है वो वीक होता है, किसी प्लांट का जो आपको स्टीम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हर प्लांट्स के जो अलग अलग होते हैं, किसी के वीक होते हैं और किसी के स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो किसी के पार्ट जो होते हैं वो वीक होते हैं और किसी के पार्ट जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप जो ट्रीज वगैरह होती है उसमें देखेंगे उसके पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो स्टीम होते हैं उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसको आप अपने हाथों से नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको मतलब कि अलग अलग वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आरी हो गया, ठीक है,
और जो एक्स वगैरह हो गया, कुल्हाड़ी वगैरह, उन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं उसको काटने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी स्टीम जो है वो कमज़ोर होते हैं, ठीक है, कमज़ोर, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण आप उसको अपने हाथों से तोड़ सकते हैं, अपने नाखूनों से उसको काट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोरिएंडर के जो देख लेंगे स्टीम वगैरह, इसके काफ़ी कमज़ोर होते हैं, आप इसको काफ़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। तो ये जो होता है एक सपोर्ट देता है पूरे स्ट्रक्चर को, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ट्री का, उस पूरे स्ट्रक्चर को ये सपोर्ट देता है। रूट का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब कर कर स्टीम तक देना, और स्टीम जो होता है उसको पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। रूट पेड़ को सपोर्ट देता है, ठीक है, वो जो होता है सॉइल को पूरी मजबूती के साथ पकड़े हुए होता है, ये तो पूरे सॉइल को काफी मजबूती के साथ पकड़े हुए होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जब बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो ज़्यादा मजबूत इसका जड़ जब पकड़े हुए नहीं होता है तब इसको गिरना पड़ जाता है, झुकना पड़ जाता है ना, ऐसा होता है, आप सभी को पता ही होगा। The stem bears branches and leaves which spread around the plant. The stem bears branches and leaves which spread around the plant. Leaves of plants are mostly green in color. Some leaves are small and some are big. Leaves जो होते हैं प्लांट के वो ज़्यादातर ग्रीन होते हैं। Some leaves are small and some are big. कुछ स्मॉल होते हैं और कुछ बिग होते हैं। They are of different size and shapes. इसके शेप और जो साइज होते हैं ये भी अलग होते हैं, आप लीव्स जो देखेंगे, ठीक है। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। फ्लावर जो होता है वो पूरे प्लांट का सबसे ज़्यादा खूबसूरत पार्ट होता है, ठीक है। जो फ्लावर होता है वो पूरे प्लांट्स का सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा सुंदर पार्ट होता है, और यही फ्लावर के बाद भी फिर ये फ्रूट में चेंज होता है, ठीक है। They are of different colors and sizes. Most flowers have sweet fragrance. The flower changes into fruit. The fruit bears seed. तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इसके साइज और कलर भी अलग होते हैं। आप बहुत सारे प्लांट्स के जो देखेंगे, जो कलर्स होते हैं, जो उसके फ्लावर्स के जो कलर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। Most flowers have the sweet fragrance. The flower changes into fruit and the fruit bears seeds. ज़्यादातर जो फ्लावर्स होते हैं उसकी जो सुगंध होता है, उसकी जो बू होती है वो खुशबू होती है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है। The flower changes into fruit. The fruit bears seeds. जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में चेंज होता है, और जो फ्रूट होता है वो सीड उससे निकलता है। देखेंगे ये आप एप्पल को जब काटोगे, ठीक है, जब एप्पल को आप काटोगे इसके फ्लावर्स चेंज होते हैं फ्रूट्स में। जब इसके एप्पल के जब फ्रूट को काटोगे तो आप इसमें सीड देखोगे, है ना। केयर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के जो केयर होते हैं, ठीक है, सब कुछ को केयर की जरूरत होती है। जितने भी कुछ आपको नजर आ रहे हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सभी चीज़ों को आपके केयर की जरूरत होती है। अगर आप इसका ढंग से केयर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी, ठीक है, फिर ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगी। इसलिए इसको केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इसलिए इसको केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। We cannot live without plants. Plants are like our friends. हम लोग प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है, ये हमारे फ्रेंड्स की तरह होते हैं। अब
ये बोलते तो कुछ नहीं है लेकिन हमारी मदद फिर भी ये कर जाते हैं, ठीक है। ये बोलते कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारी मदद कर जाते हैं। तो प्लांट्स जो होता है जो प्लांट्स होता है वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो हमें उनका केयर करना होता है। जैसे कि आप इनको जानवरों से बचाइए, आप इनको टाइम पे पानी दीजिए, आप इनको जो टाइम पे मिनरल्स चाहिए वो दीजिए, ठीक है। जैसे कि आप जो स्प्रे वगैरह होता है, ठीक है, और जो भी मैनमेड थिंग्स होते हैं इनके लिए वो दीजिए। आप इनको समय पर फर्टिलाइजर, मैन्योर ये सब इनको प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। We should take a lot of care of the plants as we take care of our friends. हमें जो है इनकी मदद करनी चाहिए और इनको हमारी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा केयर चाहिए हम सभी से। वो केयर क्या है कि आप इनको समय से पानी दीजिए, ठीक है। आप अगर ये प्लांट्स छोटे हैं तो बार बार इसके जड़ में जो है, ठीक है, जो खुरपी होता है उससे उसकी मिट्टी को हल्का बनाते रहिए ताकि इनके सॉइल तक एयर पहुंच सके, है ना, ऑक्सीजन पहुंच सके। तो इनके मिट्टी को हल्का बनाते रहिए, ठीक है। तो इन सब टाइप से आप मदद कर सकते हैं। आप सिर्फ एक बार सोच लेंगे कि मदद करनी है प्लांट्स की तो आपको खुद ब खुद आइडिया लगता चला जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर खुद ब खुद सोच लोगे कि करना क्या है तो आप खुद ब खुद इनकी मदद करते चले जाएंगे। इनको डैमेज नहीं करना ये भी इनके मदद में ही शामिल है। क्या होता है कि जो चीज़ें कमज़ोर होती है हमारे सामने उनको बिगाड़ने में हमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, है ना। अब जैसे है आप देख लोगे जो छोटे बच्चे होते हैं डॉग्स के, ठीक है, जो पप्पी होते हैं डॉग्स के, उनको आप देखिएगा कि सब कोई लात मारता रहता है, ठीक है। उनको आप देखिएगा ज़्यादातर बच्चे, ये कोई एडल्ट की बात मैं नहीं कर रहा, जो बच्चे होते हैं वो उनको लात मारते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे जो पप्पी होते हैं वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ठीक है, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जैसे ही वो डॉग जब बड़ा होता है 5 साल 6 साल बाद, जैसे ही वो बड़ा होकर सामने आता है तब फिर वो इसको लात मार के दिखाओ, है ना, तब उसको कोई लात नहीं मारता क्योंकि वहाँ पर वो उससे मजबूत है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही प्लांट्स छोटा होता है तो उसको हम लोग तोड़ना शुरू कर देते हैं। जो बच्चे हैं, जो मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, एडल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जो एडल्ट पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपके बारे में बात कर रहा हूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्लांट्स उखाड़ने में बहुत मज़ा आता है। जो चीज़ नुकसान हो सकती है उसमें बहुत मज़ा आता है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है। तो अगर आप प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं फिजिकली तो ये भी एक तरह से उनका मदद ही हुआ, ठीक है। तो ये भी एक तरह से उनका मदद ही हुआ अगर आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो। We can take care of the plants in following manners. कुछ मैनर्स हैं जिसके थ्रू हम प्लांट्स की मदद कर सकते हैं। वो है we should water the plants regularly. हमें समय समय पर लगातार पानी देने की आवश्यकता होती है प्लांट्स को, ठीक है। तो हमें लगातार उन्हें पानी देते रहना चाहिए, है ना। हमें लगातार उन्हें देखते रहना चाहिए कि कोई उसको जानवर खा ना जाए, कोई उसको जानवर नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सब चीज़ें भी हमें लगातार देखते रहना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिवीजन क्लास में आज के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग रिवाइज करते रहिए और आई होप कि आप लोग को बहुत मज़ा आता होगा बिकॉज ये जो है क्लासेज जो है ये रिवाइज हो रहा है और ये ज़्यादा बेहतर से समझ में आता होगा बिकॉज आप एक बार पढ़ चुके हैं। तो आप इसको रेगुलर पढ़ते रहिए, ठीक है। आप इसको रेगुलर ध्यान में देते रहिए, आप इसको रेगुलर पढ़ते रहिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर बाकी बाद में लिया जाएगा, ठीक है, और आगे का रिवीजन बाद में किया जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग आगे भी रीड करते रहिएगा। कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताइए
और अपना अटेंडेंस ज़रूर बनाए कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। अटेंडेंस अगर आप लगातार बना रहे हैं तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं ध्यान दे रहा हूँ कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो अटेंडेंस बना रहे हैं, कौन ऐसे बच्चे हैं जो अटेंडेंस नहीं बना रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।